अब हमेशा याद रखिए, जब आप आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो आप चल सकते हैं, पर अगर आप आत्मा से भर जाएं तो आप उड़ने लगेंगे। मैं फिर से कहूं, अगर आप आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो आप चल सकते हैं, पर जिस दिन आप आत्मा से भर जाएंगे आप उड़ना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम पता है क्या है? अकाब ने मुर्गियों के साथ रह रहकर अपना स्टैंडर्ड ही भूल गए। बहुत सारे जो लोग हैं ना वो अकाब हैं। अकाब समझते हैं? ईगल। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम लोग जिन मसीहों के साथ रहते हैं ना आजकल, वो मुर्गियों के बच्चे लग रहे हैं। आप देखिए, बहुत सारे मसीह लोग हैं मुर्गियों की तरह, बिल्कुल मुर्गियों की तरह। उन्होंने अपने आप को पहचाना ही नहीं है कि वो ईगल है। अभी समझो, आप एक आदमी के साथ रह रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, आप उसको बोलते हो, और ब्रदर आप बताओ प्रभु में बढ़ रहे हो? हाँ मैं बढ़ रहा हूं। प्रेयर करते हो ब्रदर? हाँ कभी कभी कर लेता हूं। बाइबल पढ़ते हो ब्रदर? बाइबल नहीं समझ में आती है इसलिए नहीं पढ़ता हूं। और ब्रदर और बताओ? हाँ हाँ चल रहा है, चल रहा है। सी द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो जीने का स्तर कितना निचला है। हम ईगल जिंदगी मुर्गियों की जी रहे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, नरक से भी गंदी प्लेस कंफर्ट जोन है। कहिए कंफर्ट जोन। आपको पता है नरक से गंदी जगह कौन सी है? कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन को हिंदी में कहते हैं आरामदायक जिंदगी। सुबह उठो, ब्रेड बटर खाओ, चाय पियो, 5 मिनट की प्रार्थना करो, काम पे जाओ, शाम को नाश्ता करो, रात को घर पे आओ, प्रभु को बोलो धन्यवाद आज तूने मुझे संभाला, धन्यवाद आज की रोटी तूने मुझे दी, अब मैं सो रहा हूं, धन्यवाद यीशु। इससे पैथेटिक लाइफ क्या हो सकती है? इससे वर्स लाइफ क्या हो सकती है जिसमें आप खुश हो क्योंकि सब ठीक है, पर परमेश्वर में बढ़ने के लिए कोई मेहनत नहीं है। व्हाट अ पैथेटिक लाइफ। प्रभु में बढ़ने के लिए कोई मेहनत नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है। खुश हैं हम लोग, पैसे आ रहे हैं, वहां से जगह मैंने चढ़ा के रखी है, उधर से पैसे मिल रहे हैं, घर चल रहा है, सब ठीक है, मुझे तो निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सब अच्छा चल रहा है। मुझे बताइए इससे थर्ड क्लास लाइफ और क्या होगी, जिसमें आप खुश हैं क्योंकि सब कुछ मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर में बढ़ने के लिए कोई मेहनत नहीं है। इसे कहते हैं कंफर्ट जोन। जिस दिन आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, परमेश्वर आपको पहली चीज पता है क्या कहेगा? नींद से दोस्ती तोड़। बोलो बाजू वाले को, नींद से दोस्ती तोड़ो। अपने आप को जगाना सीखो। हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर वाज इंदिरा गांधी। 4 घंटे सोती थी वो, कभी बीमार नहीं पड़ी। 12 बजे सोते थे वो, 4 बजे उठते थे। ये हमारी सोच है, 9 घंटे सोना ही है, 10 घंटे सोना ही है। अगर मैं इससे कम सोएगा तो मैं बीमार पड़ेगा। पता है क्यों आप बीमार पड़ते हो? आप इसलिए बीमार नहीं पड़ते हो क्योंकि आप कम सोते हो, आप इसलिए बीमार पड़ते हो क्योंकि ये आपका विश्वास है। यीशु ने कहा जिसका जैसे विश्वास है वैसा उसके लिए हो जाता है। मैं 5 घंटे सोता हूं, कुछ नहीं होता है मुझे। आप पूछो, मैं सारा दिन ट्रैवल करता हूं। कल सुबह घर पहुंचूंगा, कल मीटिंग है मुंबई में, फिर परसों मेरे टाउन में मीटिंग है, नरसों फिर दिल्ली निकल जाएंगे हम। कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि माइंड सेट किया है, करना ही है, नो ऑप्शन। कोई अपने आप को बहाना नहीं दिया है मैंने, यार हो सकता है मैं गौरंग से करवा लूं, नहीं, तुझे ही करना है। किसी ने कहा जब मैं बड़ा होता हूं तो मैं मैच्योर होता हूं, गलत। किसी को उम्र मैच्योर नहीं करती, मैच्योर आपको जिम्मेदारियां करती हैं। कहिए अपने पास वाले को, उम्र हमें मैच्योर नहीं करती। बोलिए, चमाटे, लाते, घूसे,
हमें मैच्योर करते हैं। वो बचपन में माँ बादाम खिलाती थी ना, हमें याद है, आलमंड्स खिलाती थी। माँ को लगता था बादाम खाने से हमारा दिमाग खुलेगा, अक्ल मिलेगी। अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो अभी हम लोग को पता है अक्ल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से आती है। तो कैसे हंस रहे? बहुत सारे लोगों को गर्लफ्रेंड याद आ गई होगी। अरे हाँ बरोबर भैया, मैं उसी ने मेरे को जीना सिखाया है। हाँ वेरी गुड। अक्ल बादाम खाने से आती तो मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता, मैं रोज खाता हूं। अक्ल बादाम खाने से नहीं आती है, दही खाने से नहीं आती है, तुलसी के पत्ते खाने से नहीं आती है। ये खाओ, चीजें अच्छी हैं, खाओ। बहुतों को तो जरूरत भी है, दिमाग वैसे भी कम काम करता है बहुतों का, अच्छा है खाओ। लेकिन अगर आपको लगता है इससे अकल आएगी तो भाई नहीं आने वाली। कुछ लोग कहते हैं जब तक मैं न पीऊं, जब तक मैं मेरा दिमाग नहीं चलता। दिमाग रहेगा तो चलेगा ना प्यारे भाई। हालेलुया। ऐसे मत करो, ये सब विश्वास है, ये सब विश्वास है। एक आदमी ने मुझे कहा जब भी तू सीढ़ियों पे जा रहा है ना तो जूता उतार के सीढ़ियां चढ़ा कर। तो मैंने बोला इससे क्या होगा? बोला तेरा उम्र बढ़ेगा। मैंने कहा उन्होंने जिन्होंने मुझे कहा उनकी उम्र 75 है। मुझे प्रभु ने अंदर से कहा फेथ है, ये विश्वास है। तुम मत करना भाई, हम जानते हैं अंधविश्वास है, पर उसका विश्वास है। हमारी उम्र हमारे खुदा की तरफ से आती है। आमीन। वो चाहेगा तो वो हमें रखेगा, वो नहीं चाहेगा हमें बुला लेगा। राइट?